उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार खंडाचवाला बाकलीवाल राज परिवार श्री हीरालाल जी बाकलीवाल मदनगंज किशनगढ़ संरक्षक पद प्राप्त किया। श्रीमती संतोष जैन हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक, श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन गुड़गांव, श्री सर्वोदय जैन, श्रीमती रजनी जैन, परिजात छवि जैन, शिल्की जैन मुरादाबाद, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति गायत्री नगर महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्री सुनील जी लता जी सौगानी महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता राहुल नीलू रुशिल निशिल कासलीवाल फागी वाले जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले जयपुर, सुनीला जी झांझरी, सन्नी झांझरी, मेघा जैन, विवान वेदांत झांझरी जयपुर, श्रीमती राजदेवी, श्री बसंत जी, श्री नवीन पाटनी कालाडेरा वाले जयपुर, मुनिसंघ वैयावृत्त महिला समिति महारानी फार्म जयपुर, साधिका मंजू दीदी, अशोक कुमार, रोहित, अभिलाषा, मोहित, आरती, आरोही, राजवी, शौर्य, तक्षवी छाबड़ा परिवार बांदीकुई वाले। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यकरत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं कोठरियों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं। कुछ जीते हैं गुनगुनाते हुए, कुछ जीते हैं भुनभुनाते हुए, कुछ जीते हैं परमात्मा के लिए और कुछ जीते हैं पापों के लिए। कुछ जीते हैं जीवन को स्वर्ग बनाकर मरते हैं और कुछ जीते हैं जो जीवन को नरक बनाकर मरते हैं। लोग राशियां दिखाते हैं, लोग कुंडलियां दिखाते हैं। मैं कहती हूँ जीवन से कभी निराश मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना, जीवन से कभी उदास मत होना। हाथ की लकीरों से क्या होता है, हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता।
भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। लोग कहते हैं हमारा भाग्य देखो, हमने कहा वो भाग्यवान नहीं है जिसके सब कुछ मिला है, वो खुदकिस्मती नहीं है जिसे जीवन में सब कुछ हासिल हुआ गए, लेकिन जो हासिल हुआ गए उसको सब कुछ समझ लिया है, वो खुदकिस्मती है, वो वास्तव में जीवन में सौभाग्यशाली है। वरना तो जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी। हमें 5 इंद्रियां मिली हैं और 5 इंद्रियां कम नहीं होती हैं। चलने को पैर मिले हैं, हाथ मिले हैं, जिह्वा मिली है, घ्राण मिली है, आँख और कान तक मिले हैं, लेकिन हमने इनका उपयोग क्या किया है? यदि पैर किसी की दया और परोपकार के लिए बढ़ेंगे तो समझ लेना तीर्थ हो गया। हाथ यदि किसी की पीठ थपथपाने के लिए अच्छे काम में बढ़ेंगे, किसी के आशीर्वाद के लिए बढ़ेंगे, किसी के दुख दर्द में उसकी सहायता के लिए बढ़ेंगे, या किसी को भोजन दान के लिए बढ़ेंगे, वरना तो ये हाथ चमचे, जीवन में चमचागिरी करते करते हाथों को भी चमचा बना लिया। चमचा दूसरों को देता है, खुद नहीं खाता है। आदमी जीने की योजना बनाता है, कभी जीता नहीं है। आदमी जो मिला है उसको नहीं, कुछ और चाहिए, जीवन चिंता में गुजार देता है। काश चिंतन में गुजारे तो उसका जीवन आज मंदिर बन सकता है। इस जीवन को हमने मरघट बना दिया, ये मधुबन बन सकता था, इसे मरुस्थल बना दिया। जीवन संगीतमय हो सकता था, इसे शोकमय बना दिया। जीवन आनंदमय हो सकता था, इसे विषादमय बना दिया। जीवन प्रसाद हो सकता था, इसे दुखद बना दिया। क्योंकि जीवन बनाने पर निर्भर है, जीवन बना बनाया नहीं आता है। लोग कहते हैं जैसे कर्म का उदय होगा, जैसी राशि होगी। मैंने कही राशि से क्या होता है? रावण और राम की राशि एक थी, कृष्ण कंस की राशि एक थी, महावीर और मारीच की राशि एक थी, लेकिन एक पूजने लगा और एक बद्दुआएं पाने लगा। कभी नहीं थी, बहुत पुण्यशाली था रावण भी। विभूति के नाम पर राम से ज्यादा विभूति थी, सोने की लंका थी। राम के पास तो सोने की लंका नहीं थी। लेकिन याद करना, रावण ने रहने के लिए सोने का महल बनाया था और भरत चक्रवर्ती ने सोने के मंदिर बनाए थे। सोने के भवन की रक्षा किसी ने नहीं की। हजारों देवताएं और विद्याधर भी खड़े रहे बाहर, लेकिन जब पाप का उदय आता है तो कोई अपना नहीं होता है। और भरत चक्रवर्ती के मंदिरों के लिए देवता रक्षा कर रहे हैं। हर आदमी को चाहिए कि जीवन उसका क्या हो, आनंदमय हो, आनंद की वर्षा हो जाए, लेकिन कभी नहीं सोचता है मैं किसी को आनंद दे दूं। हम बोलते हैं तो कड़वा बोलते हैं, सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, और किसी को देना हो तो क्या देते हैं? गाली देते हैं, बद्दुआएं देते हैं, झिड़कियां देते हैं, और फिर कहते हैं भगवान हमारे जीवन में आनंद भर देना। हमने कहा तुम सोने के पहले किसी की गलतियों को माफ कर देना, परमात्मा उठने के पहले तुम्हारी सारी गलतियां साफ कर देगा। साफ कर देगा का मतलब है कि हमारे दिलों में किसी के लिए क्यों कसक है। लोग कहते हैं हम उसे खाक में मिला देंगे और हम कल देख लेंगे। अरे कल कभी आता है क्या? कल आते आते आज हो जाता है। कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। आदमी कहता जो करना है वो आज कर लो। हमने कहा ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे,
तुम जो काम अधूरे छोड़ जाओगे, संसार के काम बच्चे अपने आप पूरा कर लेंगे। सोच कर देखना, मकान अधूरा छोड़ते हो, मकान पूरा हो जाता है कि नहीं तुम्हारे मरने के बाद। सगाई करके चले जाओ, और सगाई नहीं भी करो तो बच्चे शादी अपने आप कर लेते हैं। हर काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक जो काम हम करने आए थे वो काम अधूरा रह जाता है। मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। क्या कह रहे, मातृ गर्भ में कॉल किया था, लेकिन तुम जैसा कॉल करके आए थे वो तो कॉल को भी तुमने रोल करके रख दिया। कभी सोचा कि ये जीवन इसलिए नहीं मिला था कि मात्र भोगों की पूर्ति हो। ये जीवन आनंदमय था। हमने कल की चिंता में वर्तमान को खो दिया। जो मकान में रह रहे उसका आनंद नहीं है, जो मकान चाहिए उसकी बड़ी तड़फ है। जो बच्चे हैं उनको आशीर्वाद नहीं देते, दूसरों के बच्चे बड़े होनहार और हुनर नजर आता है उनमें। जो पैसा अपने पास है उसका कभी उपयोग ही नहीं करते हो। सच बताना, यदि 1 करोड़ रुपया, कभी 1 करोड़ रुपये का भोग करके मर पाओगे? 1 करोड़ को 2 करोड़ की बनाने में चिंता में जरूर मर जाओगे। तुम्हें चिता जलाए या नहीं जलाए, तुम स्वयं चिता जला कर बैठे हो। रोज कहते हो कि ये भोग की अग्नि है, ये वो, वहीं दौड़ते चले जा रहे हो। आप कहोगे तो क्या करें, जो मिला है उसका सदुपयोग करो। लोग कहते पुण्य कैसे करें? हमने कहा पुण्य तुम कर क्या सकते हो? आदमी कहता है मैं ऐसा करूं, अच्छा पुण्य बंद। अरे सिर्फ तुम भाव करो, किसी का बुरा कर सकते हो क्या? तुम सिर्फ बुरे भाव कर सकते हो और अपने लिए नरक निर्माण कर सकते हो। सरकार जब पाप क्रिया रूप में हो जाता है तब सरकार दंड देती है। आप हिंसा का भाव करो, किसी को कोई दंड मिलेगा? आप विचार करो, योजनाएं बनाओ, तो कोई सरकार आपको पकड़कर जेल में नहीं डाल सकती। लेकिन जैन शासन ऐसा है, जो भाव करो तो भी पाप बंद हो जाता, उसकी सजा तो पक्की हो जाती है। क्योंकि सरकार और समाज अपराध देखती है जो क्रिया द्वारा होते हैं। सब लोग कहते हैं हम अच्छे बन जाएं। बनोगे क्या? कोई बनने के लिए ठोक पीट के बनोगे क्या? बन के बहरूपिया जरूर बन जाओगे। यदि अंदर में अहिंसा है तो वृत्ति में हिंसा आ ही नहीं सकती। जो जड़ में होगा वही तो फूलों पर आएगा। माओ नाम की एक लेडीज हुई इस्लाम में, वो फूल फेंक के बीज फेंक रही थी। कोई 78 साल की उम्र थी, एक थैला टांगे थी और फूल के बीज फेंक रही थी। लोगों ने कहा तुम फूल के बीज फेंक रही हो और तुम पहली बार यहाँ आई हो, तुम लौट के तो आओगी नहीं, सिर्फ कुछ दिन के लिए घूमने आई हो। उसने कहा मुझे पता है मैं पहली बार आई हूँ। तो लोगों ने कहा तुम अपने बीज बर्बाद क्यों कर रही हो? जब इसके फूल आएंगे 2 साल बाद तब तो तुम यहाँ नहीं रहोगी, तो तुम्हें फूल फेंकने से, बीज फेंकने से फायदा क्या? उसने कहा किसी ने फेंके थे तो मुझे आज सुगंधी मिली। किसी ने फेंके थे, उसकी सुगंध का आनंद मैं ले रही हूँ। और मुझे पता है मैं 2 साल बाद यहाँ नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं जो फेंकूंगी उससे दूसरे आनंद लेंगे। आप सबको पता है जब समुद्र को बांधने की बात चल रही थी तो एक गिलहरी पूंछ में पानी लेकर बाहर आती, छिटकती, वापस जाती सागर के किनारे और पानी लाती। किसी ने उससे पूछा अरे पगली तेरे इतने पानी से क्या होगा? उसने कहा कि मुझे खुशी है इस बात की कि जब मेरा नाम आएगा तो मैं डुबाने वालों में नहीं, सोखने वाले में, समुद्र को कम करने वालों में, राम भक्तों में मेरा नाम आएगा। आप सोचना आपका नाम किस में आएगा? लोग कहते हैं हमारा नाम चलेगा,
कहते हैं आए थे तूफान की तरह चले गए गर्दन झुकाकर। जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे। जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे, और दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। आए थे तूफान बनकर गर्दन झुका के चले गए। यही जिंदगी की इतनी सी हकीकत है। जब जाते हो तो कोई बांधता है, तुम मना कर पाते हो कि बांधो मत। कोई ठंडी के दिन और तुम्हें नहलाता है, तुम मना कर पाते हो कि नहलाओ मत, मेरा मन नहीं है। सोच कर देखना, जिस परिवार में बहू को बैंड बजा कर लाते हो वो ही तुम्हारा बैंड बजा देती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008।